वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है डायल वर्टिकल माइग्रेशन। अब ये जो डायल वर्टिकल माइग्रेशन है, ये एक्चुअली जो जू प्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं हमारे ओशंस में, ओशन 71% तो ओशन है पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी जो अपर लेयर होती है उसमें जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो डे टाइम पे, जब डे टाइम होता है तब ये जू प्लैंक्टॉन्स काफी नीचे चले जाते हैं पानी में, और जब नाइट टाइम होता है तब ये ऊपर आते हैं अपने फूड वगैरह के लिए। तो इससे वो उनके जो नेचुरल प्रीडेटर होते हैं उससे भी वो बच जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इस किसका, जू प्लैंक्टन का जो मूवमेंट होता है इसी को हम कहते हैं डायल वर्टिकल माइग्रेशन। डायल का मतलब होता है डायर्नल, मतलब कि जो दिन और रात में जो माइग्रेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं डायल वर्टिकल माइग्रेशन। डायल वर्टिकल माइग्रेशन ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये क्रिएचर्स हैं, स्पेशली जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये इनका मूवमेंट होता है, इनका एक सिंक्रोनाइज्ड जर्नी होती है। ये करते क्या है यहाँ पे, एवरीडे बिलियंस जू प्लैंक्टन में क्या क्या आते हैं, जू प्लैंक्टन में आते हैं छोटे छोटे एनिमल्स, जैसे कि इसमें फिशेस भी जू प्लैंक्टन में आ सकते हैं, जो छोटी फिशेस होती है, श्रिम्प, जेलीज, ये सब माइग्रेट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। और फिर ये जो मूवमेंट है ये कब हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है नाइट के टाइम पे, और नीचे की जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है डे के टाइम पे। फिर जैसे ही दिन की शुरुआत होती है नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ताकि ऊपर जो इतने भी प्रेडेटर्स रहते हैं उन प्रेडेटर्स से खुद को बचा सके, इसीलिए नाइट के टाइम पे नीचे चले जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डेल वर्टिकल माइग्रेशन। ये 24 आवर्स का एक साइकिल होता है। तो इससे जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ऊपर क्यों आ रहे हैं, अपने फूड के लिए, खाने की तलाश में, और नाइट के टाइम पे इसलिए आ रहे हैं ताकि जो प्रीडेटर्स हैं इनके, उनको ये अवॉइड कर सकें। देखो जो ओशन की लेयर है, ओशन टेम्परेचर के बेसिस पे ओशन को हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है इसे हम कहते हैं एपीपेलेजिक जोन। ये 200 मीटर तक होता है, इसे हम सनलाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि 200 मीटर तक ही जो सन की लाइट्स हैं वो 200 मीटर तक ही पहुंचती हैं। अब इसके नीचे का जो जोन है उसे हम बोलते हैं मीसोपेलेजिक जोन, यानी कि ट्वाइलाइट जोन। अब ये जो नीचे 1000 मीटर तक आते आते जो सनलाइट होती है सिर्फ 1% ही रह जाती है, फिर उसके नीचे आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, उसके नीचे सनलाइट जाती ही नहीं है। ऊपर का जो रीजन है ये आपका हाई टेम्परेचर वाला रीजन होता है, यहाँ पर ओशन का टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। फिर नीचे नीचे जैसे हम जाते रहते हैं टेम्परेचर काफी कम होते जाता है। तो ऊपर का जोन हो गया एपीपेलेजिक जोन और नीचे का मीसोपेलेजिक जोन। देखो अब जो मूवमेंट हो रहा है जू प्लैंक्टन्स का वो मीसोप्लेजिक जोन से एपीप्लेजिक जोन में हो रहा है। जब डे टाइम होता है तब ये इस जोन में रहेंगे, मीसोप्लेजिक जोन में, ट्वाइलाइट जोन में। और जैसे ही रात होती है धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं, फिर क्योंकि नाइट टाइम पे क्योंकि सनलाइट नहीं है तो वो अपने प्रीडेटर्स को इजीली विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए वो जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे वो बच जाते हैं। तो नाइट के टाइम पे ये आ जाते हैं कहाँ पे, एपीपेलेजिक जोन में। तो आप देखो 1000 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे तय कर रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी तय करके ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस 1 किलोमीटर की दूरी तय करके फिर से नीचे जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा लंबा सफर तय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम इनका साइज देखें तो बहुत छोटा साइज होता है, उस साइज के हिसाब से इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट ये कर पा रहे हैं। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिग्निफिकेंट क्यों है क्लाइमेट के लिए। अब इसमें होता क्या है, जो जू प्लैंक्टन है ऊपर की जो लेयर होती है जहां तक कि सनलाइट पहुंच रही है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, लार्ज फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये सीक्वेस्टर कर देते हैं। सीक्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि जो फ्री एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको वो ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं उसका। तो ये क्या हो जाता है, CO2 यहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो ये जो CO2 का मॉलिक्यूल था वो एटमॉस्फेयर से रिमूव हो गया और इसकी बॉडी में, फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में एज ए ऑर्गेनिक फूड वो स्टोर हो जाता है। अब ये जो जू प्लैंक्टन है जो नाइट के टाइम पे ऊपर आ रहे हैं, अब ये जू प्लैंक्टन इन स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स को ये खाते हैं, ये इनका फूड है। अब उसके बाद ये जू प्लैंक्टन को ये फिश खाती है,
ये एक फूड चेन है इनका। अब ये जो फिश होती है, इसको कोई बड़ी फिश, बिग फिश इसको खा सकती है। तो इस तरीके से एक पूरा फूड वेब डेवलप्ड होता है यहाँ पे। अब जो ये फिश वगैरह है, इनकी जब अब ये नीचे के जोन में जाएंगे या जहां भी जाएंगे, फिर इनकी डेथ होती है। और डेथ होने के बाद क्या होगा कि जो सी फ्लोर है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इनकी डेड बॉडीज। अब इनकी जो डेड बॉडी है, उसमें क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में गया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब फाइटोप्लैंक्टन से ये जूप्लैंक्टन की बॉडी में चला गया यही कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जूप्लैंक्टन को इस फिश ने खाया तो ये CO2 इस फिश की बॉडी में चले गया। उसके बाद इस फिश को अगर कोई बड़ी फिश खाती है तो ये CO2 इसकी बॉडी में चले गया। अब जब इस फिश की डेथ होती है और ये नीचे चले गया जमीन पे, सी फ्लोर पे, तो अब ये CO2 भी इसकी बॉडी के साथ साथ ये कार्बन भी सी फ्लोर में चले जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस पूरा जो सिस्टम है, जो इस फूड चेन के थ्रू ये सी फ्लोर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और बहुत सालों तक यहीं पे रहता है। तो इसलिए ये जो साइकिल है, ये जो डायल वर्टिकल माइग्रेशन है इन ऑर्गेनिज्म का, जू का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे ये जो साइकिल है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं इसमें रिसर्च कर रहे हैं, ये जो पूरा साइकिल है ये कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो उससे, क्योंकि अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होता है यहाँ पे डायल वर्टिकल माइग्रेशन का, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सीक्वेस्टर हो रही है, वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली सीक्वेस्टर नहीं होगी। और ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसे रिमूव करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है यहाँ पे, इस पूरा जो माइग्रेशन जो चल रहा है इन जू प्लैंक्टन्स का। तो इसलिए इस पे अभी स्टडी करने की काफी जरूरत है इसमें। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।